बाबर आजम का नए कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। कहा, बतौर खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहूंगा। मेरे ख्याल में कप्तानी छोड़ने का ये सही वक्त था। बाबर आजम ने पीसीबी और शायकीन का शुक्रिया अदा किया। ज़का अशरफ का बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, बाबर आजम पाकिस्तान का असासा हैं, उनके फैसले का एहतराम करते हैं। पीसीबी बाबर के फैसले के पीछे खड़ा है। सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा है, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। शेख रशीद के दरखास्त वापस लेने की इस्तदा पर कहा, यह मामला मजाक नहीं है, पूरे मुल्क को आपने सर पर नचा दिया। नफरतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक में बयान दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं हम केस नहीं चलाना चाहते। नजरसानी दरखास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कोई अदालत से बाहर की कुव्वतें कंट्रोल कर रही थीं? नवाज शरीफ ने कहा, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फर्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। अवाम को पूछना चाहिए कहां गई तब्दीली। बच्चों को बताना चाहिए किसने क्या किया। बुग़्ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने माशरे को गंदा कर दिया। हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम, सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ दौरा कोयटा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुंच गए। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। साइफर केस का ट्रायल आइंदा समाअत तक रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का तहरीरी फैसला जारी। कहा, बादियों नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर कल मजीद समाअत होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान को गैर रियासती अनासर का सामना है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से अस खुद निपटने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत अमन के लिए काम करेगी। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। जदीद दौर में पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटना होगा। बेहतर माशी ताल्लुकात के लिए हमारे पड़ोसी अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों समेत मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में हफ्ते को स्कूल्स और दफातर बंद रहेंगे। सरकारी सतह पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का भी फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, अब पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिल नहीं खरीदी जाएगी। मसनूई बारिश करवाने पर मुशावरत जारी है। लाहौर समेत पंजाब के स्मॉग वाले अजला में हफ्ते को मुकम्मल शटडाउन करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, कम अज कम 2 दिन मुकम्मल तौर पर शटडाउन करें। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल दरामद करवाएं। कमिश्नर लाहौर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, इस बात को यकीनी बनाना है कि 2 हफ्ते पहले जो स्मॉग थी वो दोबारा ना हो। पाकिस्तान और आईएमएफ मिशन के मुज़ाकरात। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से आईएमएफ के मिशन चीफ की मुलाकात। हुकूमती टीम से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। आईएमएफ हुकाम का अहदाफ हासिल करने में हुकूमती कोशिशों का एतराफ़। कहा, तकनीकी सतह पर बातचीत का मुस्बत नतीजा निकला है। पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टियाना जॉर्जीवा का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। मुल्क में जीडीपी का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है।
डॉलर एक बार फिर 288 से पार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 27 पैसे इजाफा, कीमत 288 रुपए 14 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 56,680 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब, कहा रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। बिलावल छोटे भाइयों जैसे हैं, 16 माह हुकूमत में आराम से नहीं बैठा रहा, मुनासिब है कि सब अपने गरेबानों में झांकें। 2018 की सियासत के बजाय पुख्ता सियासत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की असलम रईसानी और लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। मरियम नवाज ने कहा तकालीफ के बावजूद हमारी जमात नहीं टूटी, मुत्तहिद रही। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। नून लीग में इतने लोगों का शामिल होना हमारी कामयाबी है। तवक्कुआत से बढ़कर बलोचिस्तान ने लाहौर जलसे में शिरकत की। वादा है जैसे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पर तवज्जो है, वैसे बलोचिस्तान पर होगी। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा नैब गिरफ्तार कर चुका, दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी गैर मौसर हो गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बहाल, बुशरा बीबी की जमानत में 17 नवंबर तक तौसीकी। रवां साल 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज पर जा सकेंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। गैर इस्तेमालशुदा कोटा सऊदी हुकूमत को वापस किया जाएगा। इसी साल से 80 साल से जायद अफराद के लिए खिदमतगार साथ रखने की शर्त में नरमी की जाएगी। फैजाबाद धरना नजरसानी में अहम पेशरफ्त, विफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। रिटायर्ड आईजी अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे, साबिक आईजी ताहिर आलम, एडिशनल सेक्रेटरी खुशहाल खान शामिल। नोटिफिकेशन में इंक्वायरी कमीशन के TOR भी दर्ज किए गए। इंक्वायरी कमीशन क़याम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए। हमसे वो काम ना करवाएं जो कभी 184 की शिक के इख्तियार का इस्तेमाल करके माजी में होता रहा। जस्टिस अथर मिनुल्लाह के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर बैठे हैं। इंक्वायरी कमीशन अपना काम मुकम्मल कर ले, फिर कोई राय दी जा सकती है। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया। अदलिया के खिलाफ तकारीर के मामले पर तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज की। परवेज इलाही के एंटी करप्शन मुकदमे का रिकॉर्ड प्रोसिक्यूटर कोयटा ले गया। लाहौर की अदालत में जमानत बादस गिरफ्तारी केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड कोयटा ले गया। वकील परवेज इलाही बोले क्या रिकॉर्ड नवाज शरीफ अपने साथ कोयटा ले गए? अदालत का रिकॉर्ड पेश ना करने पर इजहार बरहमी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अलावा किसी डीलर से खरीदे असलहे का लाइसेंस नहीं बनेगा। वजारत दाखिला ने पाबंदी आयद कर दी। कहा POF के अलावा किसी भी डीलर की रसीदें काबिल कबूल नहीं। असलहा डीलर्स ममनुआ बोर हथियार भी फरोख्त नहीं कर सकेंगे। लाइसेंस होल्डर सिर्फ POF से असलहा खरीद सकेंगे। गुजरांवाला में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में 5 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 5 अफराद पर फायरिंग की गई। वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। निगरान वजीर आजम ने भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। कहा 2021 में नफरत अंगेज जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 1600 से जायद मसाजिद को मीडिया मुहिम का निशाना बनाया गया। रियासत मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। आलमी बरादरी भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करवाए। भारत फेटफ के
रेडार पर। फेटफ ने गैर कानूनी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी। भारत मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की गैर कानूनी तिजारत का मरकज। 2009 से 2018 तक $650 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। पीटीए के पास सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक करने वाले शख्स की शनाख्त की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, पीटीए के पास मुबैना ऑडियो लीक के सोर्स की शनाख्त का भी इख्तियार नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी। गुज़श्ता रोज मजीद 2700 से जायद अफगानी शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,26,000 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में माशी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का डेटा शेयर किया है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। कराची में हैदराबाद के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गाड़ी छीनने की कोशिश में शाहजेब को गोली मार दी। ट्रैकर नस्ब और गाड़ी बंद होने पर गाड़ी ना ले जा सका। ठट्ठा में K4 मंसूबे पर काम करने वाले 3 मजदूर मट्टी के मलबे तले दब गए। 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी मोटरवे पर दाखिल नहीं हो सकेगी। रूट परमिट के बगैर हाईवेज पर आने की इजाजत भी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत और मोटरवेज पुलिस में मुआहिदा। जायद वजन वाली गाड़ियों पर मोटरवे और हाईवेज पर दाखिल नहीं हो सकेंगी। गैर रजिस्टर्ड रिक्शा वालों को 1 माह में रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत। लाहौर में 2 रोज में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 351 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कहा, 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मकबूजा कश्मीर में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 36 अफराद दम तोड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला डोडा के पहाड़ी इलाके में बस 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। चीन के सदर 6 साल में पहली बार अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए। शी जिनपिंग की अमेरिकी सदर से मुलाकात शेड्यूल। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इजलास में भी शिरकत करेंगे। जो बाइडन ने कहा, मुलाकात का मकसद चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मामूल पर लाना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर मीटिंग्स। बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रेड भी ज़का अशरफ से मिले। कोचेज ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की। ऊंचे पहाड़ों को बर्फ के गालों ने सजा दिया। सब्जे ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। बहते नीले पानी में कहीं कहीं बर्फ की झलक। बर्फबारी ने सवात के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सयाहती मकाम शाहबाग की दिलकशी बढ़ गई।